हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 6 में ब्रेन सर्च इंजन रीजनिंग बुक है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है IMO, NCO, NSO, IEO, उनके जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड किए हुए हैं। और वो इंक्लूडेड इसलिए है कि जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, आपकी रीजनिंग जो लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जा सकता है। उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आगे जैसे अगर आप जैसे 9th में जाकर आप अगर नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करना चाहे तो उसमें भी पजल्स और उससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं IAS, RS वगैरह है, उसके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको बहुत ही सीरियस लेकर इसको सीखें। अब आखिर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग टाइप के होंगे और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो जिसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब इसके आगे जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम वो पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड वर्ड सीक्वेंसेस, कि अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस कैसा है, नंबर्स की सीरीज कैसे हैं और वर्ड का जो सीक्वेंस किस तरीके से आता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या कह रहा है। टाइप फर्स्ट ऐसा है कि इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू फाइंड ए लेटर एट पर्टिकुलर पोजीशन आइदर एज इट अपीयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और आफ्टर पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ये इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसको उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करनी है कि वो कहाँ पर है, जैसे मिडल में है, लेफ्ट में है, राइट में है, इस तरीके से। टाइप 2 में है कि इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू फॉर्म द मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन लेटर। इसमें जंबल वर्ड आपको दिया जाएगा जिससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप थर्ड। इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू फाइंड द ग्रुप ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय ए पर्टिकुलर लेटर, नंबर, सिंबल। एक ग्रुप बनेगा जिसमें हो सकता है पहले लेटर आए या पहले नंबर आए या सिंबल आए। क्वेश्चन आपको जो बताएगा कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है उसको। इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। कुछ डिजिट्स ऐसी आएगी जिसमें हम चेंजेस लाएंगे और चेंज लाने से उस डिजिट का जो नंबर है वो लार्जेस्ट बन रहा है या स्मॉलेस्ट बन रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू अरेंज द गिवन वर्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। और एक लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको डिक्शनरी पैटर्न में बहुत सारे वर्ड दिए जाएंगे जिसको आपको सीक्वेंस में लाना है डिक्शनरी के पैटर्न में। इन दिस टाइप इट इज आस्क्ड टू अरेंज द गिवन लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन। एक क्लू दिया जाएगा आपको, उस क्लू के अकॉर्डिंग आपको एक शब्द बनाना पड़ेगा। तो ये 6 प्रकार के आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे इस फर्स्ट चैप्टर में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में कहा गया है कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड इवन एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज डिलीटेड, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ O and G। ये जैसे मान लो हमें जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में सॉल्व आउट करके दिया हुआ है, तो रिवर्स पैटर्न में कहा गया है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी लेटर जो B से स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेट उसको डिलीट करते जाना है। जैसे B को हमने किया, फिर D को किया, फिर F को किया, फिर H को किया, H के बाद J को किया, J के बाद L को किया, फिर N को किया, N के बाद P को किया, P के बाद R को किया हमने, फिर T को किया, फिर V को किया और फिर X को किया, फिर Z को किया। तो ये हमने अल्टरनेट क्रॉस कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि O और G के बीच में कौन सा मिडल वर्ड आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने कुछ वर्ड तो हमने काट लिए, N काट लिया, L काट लिया, J काट लिया, H काट लिया। तो अब इन दोनों के बीचों बीच का वर्ड कौन सा है, तो यहाँ से पहले काउंट करेंगे। एक तो M है, इधर I है और इसके बाद सीधा K आ रहा है, तो K इसका बीच का शब्द होगा, ये इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, ये मिडिल इसका वर्ड हो गया। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर NDOE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। तो यहां पर हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो हमें देखने हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। जैसे मान लो एक प्रकार से हम वर्ब बना सकते हैं, जैसे DONE, डन। डन मतलब किया। और एक नोड भी होता है, जैसे नोड, वायर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक में हम ये यूज करते हैं शब्द नोड और डन। दो शब्द है ये बन रहे हैं, तो इसके आंसर हम ये कर सकते हैं कि दो लेटर इसके बन रहे हैं अपने। तो इस तरीके से आगे हम और बढ़ेंगे। अब इसमें आ रहा है एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड हमें क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल थर्ड हमें ये कह रहा है कि हाउ मैनी सच लेटर, ऐसे कौन से लेटर है। लेटर मीन्स ये DHKMOW ये सारे जो लेटर दिए हुए हैं, इज द गिवन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट में दिए हुए हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल, जो किसी सिंबल से शुरू हो रहे हैं, और फॉलोड बाय नंबर, और लास्ट में उनके जो नंबर है उनसे फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम शब्द ढूंढेंगे। तो हमने सबसे पहले सिंबल को फाइंड आउट करना। एक सिंबल दिया हुआ है, फिर लेटर दिया हुआ है, फिर नंबर्स। तो ये एक सीरीज तो हमें ये मिल गई। फिर और देखते हैं सिंबल्स, यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने देखा, लेकिन यहाँ पर नंबर्स नहीं है। यहाँ पर भी सिंबल है, तो यहाँ पर भी लेटर्स के साथ अरेंजमेंट किया, तो यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ पर वापस सिंबल, लेटर और नंबर से फॉलोड है। एक तो दो, एक सीरीज ये निकल गई। फिर यहाँ पर भी सिंबल है, यहाँ पर नंबर नहीं है। यहाँ पर भी सिंबल है, यहाँ पर भी सिंबल है, तो नंबर है नहीं। यहाँ सिंबल दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, और एक नंबर, एक सीरीज ये निकल गई। आगे ऐसा कोई सीरीज नहीं है। तो हमें यहाँ पर तीन ऐसे सीक्वेंस मिले जहाँ पर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, जो सिंबल से शुरू हो रहे हैं, और जो फॉलोड बाय नंबर, जो किसको फॉलो कर रहा है, नंबर्स को, नंबर्स से उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, सभी के पीछे नंबर्स दिया हुआ है, बीच में लेटर है, और स्टार्ट किससे हो रहा है, सिंबल से हो रहा है। तो ये 3 इसके आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट आप देखोगे, विच नंबर विल बी लार्जेस्ट, वो कौन सा नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर आर इंटरचेंज। अगर इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट है उसको इंटरचेंज करते हैं, उनकी जगह बदल दें। जगह बदल देने के बाद लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें। अभी तो जैसे 367, 458 और 731 और 519, इसमें तो अभी तो आपको लार्जेस्ट ये नजर आ रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। लेकिन अब कह रहा है कि इसको चेंज करो, सीक्वेंस को चेंज करेंगे। तो हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उनकी जगह बदल देते हैं। 763, 854, मतलब 8 को आगे ले लेते हैं, 4 को पीछे ले लेते हैं, फिर इधर 1 को पहले ले लेते हैं और 7 को लास्ट में ले लेते हैं, या 9 को पहले ले लेते हैं और 5 को लास्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर जो बन रहा है वो 915 बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना 519, ये लार्जेस्ट नंबर वाला जो होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस सबको पता है किस तरीके से करना है, कि यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, कि स्टेट दिया हुआ है, कंट्री दी हुई है, टाउन दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। हमें पता है कि जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं टाउन में रह रहे हैं, तो टाउन किस में आता है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, स्टेट में, और स्टेट किस में आता है, कंट्री में, और कंट्री किस में आ रहा है, कॉन्टिनेंट। तो जैसे इंडियन है तो एशियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया एक कंट्री है, और इंडिया के कौन से हम स्टेट में रह रहे हैं, राजस्थान स्टेट में रह रहे हैं तो स्टेट हो गया। स्टेट के बाद हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट जैसे रह रहे हैं, और फिर टाउन, शिवगंज टाउन। तो इसलिए इसका सीक्वेंस जो है 3, क्योंकि पहले टाउन आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर
आपका स्टेट आएगा, फिर कंट्री, फिर कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर 3, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 4। तो 3, 5, 1, 2, 4 ये सीक्वेंस इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए आगे ये हो गया आपने। आगे अपन वापस अब डिक्शनरी के पैटर्न में हम लेंगे, डिक्शनरी के हिसाब से कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में हम देखते हैं कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक के बाद एक जो वर्ड आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जैसे एम्बिशियस दिया हुआ है तो किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें पता ही है कि वर्ड जो है ये कह रहा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन सारे वर्ड्स को सीक्वेंस में लेना है, क्रम में लेना है। तो सबसे पहले तो सभी जगह हम देखते हैं ए है, तो हम 5 टाइम्स ए लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 हमने लिख लिया ए। अब ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इसके सभी में हम सेकंड वर्ड देखेंगे। सेकंड वर्ड कौन सा आ रहा है? एक 3 वर्ड में एम आ रहा है, 2 वर्ड में एन आ रहा है। तो पहले कौन सा आता है अल्फाबेट में? एम, एन, ओ, पी। तो एम पहले आता है, तो चलो हम सब जो 3 वर्ड है उसमें एम पहले लिख लेते हैं। एम पहले लिख लिया हमने। फिर जो नेक्स्ट है 2 जो वर्ड बने हुए उसमें एन आ जाएगा। अब वापस अल्फाबेट में हम देखेंगे कि ए, बी, सी, डी के पैटर्न में हम देखेंगे थर्ड वर्ड कौन सा है इसमें? बी। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और यहाँ पर आई आई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी, बी और बी और आई और आई। ये सीक्वेंस में हमने कर लिया। अब फोर्थ हम जो वर्ड है, लेटर है, वो हम लेंगे। बी के बाद यहाँ आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं आई, आई, आई। फिर एन के बाद भी आई आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे टी। आई के बाद जो 5th जो लेटर है टी, और यहाँ पर जी, यहाँ पर भी है जी। तो यहाँ पर जी पहले आता है कि टी पहले आता है? जी पहले आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी पीछे रहता है। तो जी 2 बार है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 बार जी लिखेंगे। फिर एक लास्ट में इसका टी आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा जो एम के बाद इनके दोनों में जैसे ए आ रहा है वो ए लिख लेंगे। अब जैसे जी के बाद जो 6th लेटर है वो कौन सा है? यहाँ पर हम 6th लेटर आई है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर यू है। तो आई, यू, और इधर आप देखोगे आई और यू, और इधर जी। तो यहाँ पर पहले शब्द हमने बना दिया था, बी आई टी कर दिया था। तो टी के हिसाब से ये शब्द न लेकर इन शब्दों के अंदर यू और जी में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है ये आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 यू और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी यू है तो यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, ये हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आई आएगा। फिर यहाँ पर जैसे 6 लेटर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 टी है, 1 2 3 4 5 6। तो एल पहले आता है कि टी पहले आता है? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी।
तो L पहले आ गया तो इसमें L पहले लिखेंगे, इसमें T लिखेंगे। ठीक है। अब हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल गया है कि अब दो वर्ड ये जो है सेकंड और थर्ड, इसी से रिलेटेड जो पहला जो है 7th लेटर O है और उसका 7th लेटर I है, तो हमें पता है कि O पहले आता है कि I पहले आता है, तो I पहले आता है। तो यहाँ पर ये होगा एम्बिग्यूटी, ये फर्स्ट वर्ड हो गया, ये फिर एम्बिग्युइस, फिर यहाँ पर आपका एम्बिशियस हो जाएगा TIOUS, फिर एनिमल हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ एनिमेशन हो जाएगा। अब ये देखो पूरे अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में कर दिया। तो यहाँ पर जो थर्ड है इसका नंबर, एम्बिग्युइस का है सेकंड, फिर एम्बिशियस का है आपका फर्स्ट, फिर एनिमल्स का है आपका 5, फिर फोर्थ है एनिमेशन। तो यहाँ पर ये आपका सीक्वेंस हो गया 3 2 1 5 4। तो 3 2 1 5 4 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब 7th एग्जाम्पल में आप देखो, उसमें दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द लेटर ऑफ द वर्ड हैव बीन जम्बल अप। जो जम्बल अप दिया हुआ है, आगे पीछे दिया हुआ है, टेढ़ा गड़बड़, मतलब जो लेटर है वो आगे पीछे करके दिए हुए हैं पजल के रूप में। फाइंड द वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। आपको एक क्लू दिया जाएगा, ये क्लू दिया है, उस क्लू के अकॉर्डिंग वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है कि ए मेजर ऑफ टाइम, हम टाइम को किससे मेजर करते हैं, ये हमें एक क्लू मिल गया। अब जैसे इसको हम अगर मीनिंग रूप में बनाना जाए तो MILK, मिल्क, मिल्क को हम क्या मिल्क से हम टाइम मेजर करते हैं? नहीं। फिर इससे एक शब्द बन रहा है CHAIR, चेयर, चेयर से हम टाइम मेजर करते हैं? नहीं। फिर यहाँ पर आता है मार्च, MARCH, मार्च, मार्च से भी हम टाइम मेजर नहीं करते। फिर यहाँ पर देखेंगे हम SECONDS, सेकंड्स, तो यहाँ पर सेकंड लिखी हुई है, सेकंड। तो हमें पता है कि हम टाइम को मेजर किससे करते हैं? सेकंड से करते हैं। तो आंसर होगा C, ये इसका आंसर है। तो क्लू दिया हुआ है, एक क्लू से हमें पता करना है, एक वर्ड ऐसा फाउंड आउट करना है। नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल जो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि इफ द, अभी हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको कैसे काम करना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया था। तो इसमें कहा गया है कि इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मान लो ये रिवर्स ऑर्डर में आपको अल्फ़ाबेट दी हुई है यहाँ पर। अब रिवर्स ऑर्डर में आपको दी हुई है और देन एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम Y is deleted, then which letter will be exactly in the middle। इस पूरे अल्फ़ाबेट में Y से जो Y से अल्टरनेट जितने भी वर्ड है वो ये आपको डिलीट करना है, जैसे Y, W, U, ऐसे आपको डिलीट करना है। और फिर पूरे अल्फ़ाबेट के बीच वाला जो वर्ड वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इसमें आपका होमवर्क हो गया जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर इंटरचेंजिंग देम from A to M with those from N to Z respectively, which letter would be midway between C and Q in the new order। इसमें कहा गया है तो रिवर्स में आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ये रिवर्स में दिया हुआ है और इसको इंटरचेंजिंग करते हैं फ्रॉम A से M। इंटरचेंजिंग मतलब A से M है, उसको इस तरीके से बनाएंगे ABCDEFGHIJKLM with those from N to Z। फिर यहाँ पर N से Z बनाएंगे, N से Z तक, इस तरीके से N से Z तक आपको बनाना है, यहाँ से A से M तक बनाना है। अब ये कह रहा है कि विच लेटर वुड बी मिडवे बिटवीन C एंड Q। तो ABC और Q यहाँ पर MNOPQ। अब ये Q और C के बीच में कौन सा वर्ड आता है वो आपको फाइंड आउट करना। इजी है, आप कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आप मैसेज करना, हम आपको बता देंगे। देखिए थर्ड है, इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर इंटरचेंजिंग
अल्फ़ाबेट फ्रॉम C to M, बिल्कुल एज इट इज सेकंड के जैसा है। C to M आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ से C to M और विद दोज P to Z, यहाँ से P से Z तक करना है। फिर वही F और T के बीच में ऑर्डर निकालना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था उसी के रूप में। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर AMLE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। जैसे एक बार कोई शब्द हम यूज करके कितने शब्द बना सकते हैं इनसे, और वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे मुझे इसमें से थोड़े वर्ड समझ में आ रहे हैं कि जैसे एक तो इसमें जैसे मील भी बन रहा है, जैसे अपन किसी खाने के बारे में जो वर्ड यूज करते हैं मील, MEAL, मील ये बन रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पर एक प्रकार का लैम, लिटिल लैम, जैसे अपन एक पोएम बोलते हैं, उसका भी एक वर्ड बन रहा है। साथ में इसका एक और वर्ड बन रहा है मेल फीमेल जो अपन बोलते हैं, तो वो भी शब्द इसमें बन रहा है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये शब्द बन रहे हैं, तो आप इसको 3 टाइम्स भी कह सकते हैं कि 3 टाइम्स इसके शब्द बन रहे हैं। फिर देखिए, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर AIPR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। एक शब्द को एक बार यूज करते हुए जैसे हम शब्द बनाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक वर्ड समझ में आ रहा है, वो है PAIR, पेयर, मतलब किसी न किसी प्रकार का जोड़ा बनाना। पेयर का मतलब होता है उसका ग्रुप बनाना, जोड़ करना उसका। तो जैसे ये वन जो है कितनी बार इसमें हो रहा है, 1 टाइम्स बार ही हो रहा है। तो यहाँ नॉन ऑफ दिस, क्योंकि उसका आंसर दिया नहीं कि ये 1 टाइम ही बन रहा है इसलिए। फिर देखिए, इन द मैथमेटिकल इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर and fourth and sixth letter and seventh and the ninth letter and 10th and the 12th letter were interchanged, then which of the following would be 7th letter from the left of hand। ये जो मैथमेटिकल जो शब्द है, इस शब्द को पहले तो हम लिखेंगे MEATHEMATICAL। अब इसका सीक्वेंस कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। अब इससे इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट और थर्ड लेटर, द फोर्थ and the sixth letter, fourth and sixth letter, the seventh and the ninth letter, and the 10th and 12th letter were interchanged। इंटरचेंज क्या करते हैं इसमें, जैसे ये TAM, फिर MEH, फिर यहाँ पर ITA और LAC। ये इंटरचेंज का मतलब होता है जगह बदल देना उनकी। जैसे 1/3 है तो थर्ड पहले आ जाएगा, 1 को उसको बीच वाले वर्ड वैसे के वैसे रहेंगे, ये हमने चेंज कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट के एंड से 7th लेटर कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 I जो है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन है 7th, उसके अंदर हम समझेंगे, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकंड। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो सेकंड वर्ड के साथ, 5th लेटर के साथ, 7th लेटर के साथ और 11th लेटर के साथ, जो स्टेक होल्डर ये वर्ड है, इसमें जैसे ये नाम लिख लिया और इसके नंबर्स हमने लगा दिए, और इसमें इसने कहा है कि सेकंड, 5th, 7th और 11th, इन शब्दों से जैसे ये निकाल दिया अपन ने, जो इसने कहे थे कि भाई सेकंड है, 5th, 7th और 11th जो लेटर अपन ने निकाले, और इनसे
ये कह रहा है कि अगर आप कोई शब्द नहीं बना सकते हो तो क्रॉस आंसर होगा आपका। अगर बना सकते हो मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा बना सकते हो, तो वाई जो है वो आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द दैट वर्ड, और ये जो शब्द निकला इसमें जो थर्ड वर्ड है ये उसमें अगर यूज होता है तो अब जैसे मुझे जहाँ तक पता है इसमें एक मीनिंग बनते हैं, दो मीनिंग हैं। एक तो है TORE, ये एक प्रकार का नाउन सिंबॉलिक होता है टोर, और दूसरा जो होता है इसमें एक है रोड लर्निंग जो अपन कहते हैं, रटने वाले जो चीज़ें हैं। तो ये जो शब्द है इसमें देखो थर्ड लेटर जो 2 बार यूज हुआ है, तो ये आंसर होगा इसका वाई। तो ये इसके आंसर के रूप में होगा। आगे का कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। इसमें जैसे आगे विट्रियस वर्ड दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट ऑल द कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ऑल द वॉवेल्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। वॉवेल्स को भी अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है, और विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड से। जो फोर्थ लेटर के राइट में थर्ड कौन सा जो लेटर होगा वो पता करना आपको। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी मैं आपको देता हूँ। सिंबॉलिक रूप में मैंने आपको उसमें आपको बता दिया था पहले ही एग्जाम्पल के अंदर कि किस तरीके से आपको पता करना है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th टू द राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसके राइट एंड से, तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, तो राइट एंड से यहाँ से 20 जो एलिमेंट है वो आपको पता करना है 20 कौन सा है, और उसका जो राइट है उसके राइट से 9th सिंबल कौन सा है वो आपको पता करना है। ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ के ये करना है, नहीं तो कल ये आपको मैं वापस बताऊंगा। ये आपको होमवर्क के रूप में 3 और क्वेश्चन देता हूँ। ओके।